फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आपकी कार्यपत्रक नंबर 9 आ चुकी है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये होपफुली आपको मिल गई होगी। आपको इसको सॉल्व करना है और अपने टीचर को सबमिट करना है। तो आज इस वीडियो में पूरा इसे एक्सप्लेन करूंगा विद डिटेल और आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक है क्लास 6 की और आपकी 23 अक्टूबर की ये कार्यपत्रक है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखना है जो आपके क्लास टीचर हैं। ठीक है, और फिर ये आपको सबमिट करके आनी है, इसको रीड करके इसके क्वेश्चन आंसर करके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके आपको क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, आप देख रहे होगे भोजन के घटक। ठीक है, तो आप भोजन के घटक से क्या समझते हो। आपने मान लो आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, तो आप क्या सपोज करते हो कि आपने वो चीज़ खा ली, उससे पेट भर गया बस, लेकिन उसके अंदर क्या क्या घटक हैं आपने कभी सोचा है। आपने मान लो रोटी खाई, ठीक है, तो आपको उससे क्या क्या मिला। आपको उससे एक तो कैलोरी मिलेंगी, ठीक है, आपको उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आपको उससे फैट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज भोजन के घटक के बारे में, जैसा आपकी कार्यपत्रक में दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक लिखा है, इसमें लिखा है अभावजन्य रोग। ठीक है, अभावजन्य रोग के बारे में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है अभावजन्य का। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी कमी आना। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ आप ये लिख सकते हो कोई भी कमी, मतलब डेफिशिएंसी आपने सुना हो। ठीक है, तो फिर इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियों उत्पन्न करता है। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पूरा आपने पढ़ा है, इसमें अगर आपको नहीं भी समझ में आया मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, मान लो आपको अगर डेली सिर्फ कोई रोटी खाने को दे दे, ठीक है, या फिर चावल ही चावल खाने को दे दे, आपको सिर्फ चावल खाने, उसमें बस आपको नमक मिल जाएगा, थोड़ा सा मिर्च, और बस वो खाते जाना है। ठीक है, लेकिन आपने सोचा है कि चावल के अंदर क्या है, चावल के अंदर सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट है, दो चीज़ है, और आपका वाटर है, ये तीन चीज़ है आपका चावल के अंदर। ठीक है, और वही आपको रोज़ खाने के लिए दिया जाए तो आप ऐसा देखोगे कि आपके अंदर कमी आ जाए किसकी, एक तो विटामिन की, क्योंकि आपने विटामिन नहीं लिया। मैंने क्या बताया, आप चावल ही चावल खा रहे हो एक हफ्ते तक, एक हफ्ते महीने तक। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपका विटामिन नहीं मिला, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा आपका क्या नहीं मिलेगा, आपको उसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा, मसल्स गेन नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, डेफिशिएंसी रोग, अभावजन्य रोग में यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक ही प्रकार का खाना खाता जाता है, दूसरी चीज़ें नहीं लेता है, मतलब मान लो कोई भी चीज़ खा रहा है तो उसमें फैट है, या फिर अगर विटामिन भी आप विटामिन नहीं लेते जा रहे हो और फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, कोई जो चीज़ नहीं ले रहे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के हमें खाना खिलाया जाता है, रोज़ हम एक ही खाना नहीं खाते। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ नीचे, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, जिसकी मैंने अभी बताया, ठीक है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुक जाना, ठीक है, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, ठीक है, त्वचा की बीमारियां और पैचेस पड़ सकते हैं। मैं सब बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है कि कोई भी, इसमें बताया गया कोई भी व्यक्ति अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें रोग हो सकते हैं। ठीक है, पहला रोग बताया जैसे वृद्धि का रुक जाना, उसका जो है विकास रुक जाएगा। ठीक है, विकास, उसका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, उसके अंदर कोई
ना फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ना उसका मेंटलिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, दो चीज़ याद रखना, फिजिकली मतलब शरीर से भी वो बड़ा नहीं होगा, और मेंटली मतलब दिमाग से भी उसकी बुद्धि तेज नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा चेहरे पर सूजन, चेहरे पर सूजन आएगी, उसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, छोटा सा, आपको ये आगे काम भी आएगा, मैं बता देता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है ना बॉडी का, वो रिटेंशन करने लग जाता है। ठीक है, वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन ना होने की वजह से। अगर वही आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा तो आपको कहीं भी सूजन नहीं देखने को मिलेगा, ना आपको फैट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो फैट नहीं बनाती है। लेकिन अगर आप प्रोटीन कम लोगे तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाएगा और आपका फैट जमा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या गया, चेहरे पर सूजन आ जाती है जो प्रोटीन नहीं लेते। ठीक है, और बालों के रंग का उड़ना, जैसे आपके बाल काले होंगे, अभी आपने देखा होगा। ठीक है, तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लाल भी देखे होंगे आपने, कुछ के ब्राउन भी देखे होंगे, तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें आगे लिखा त्वचा की बीमारी और पैचिस पड़ जाते हैं। ठीक है, त्वचा की बीमारी कैसी हो सकती है, आपके वाइट वाइट डॉट्स और पैचेस आपने देखे हो कि किसी की बॉडी होती है उस पर लाल रंग के ऐसे 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 हर जगह बॉडी पे ऐसे आपने देखा हो। ठीक है, ये बॉडी है किसी की। ठीक है, ये बॉडी बना दी मैंने। ठीक है, तो आपने ऐसे ऐसे पैचेस देखे हो बॉडी पे, तो ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नीचे क्या कहना चाह रहे हैं। नीचे इन्होंने लिखा है कि सभी अभावजन्य रोगों के रोकथाम, ठीक है, संतुलित आहार। अच्छा, ऊपर भी थोड़ा सा इसे एक बार ये रहा, देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अभी क्या प्रोटीन तथा दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब रहें। इन्होंने क्या बताया, दो चीज़ मैंने अभी आपको कहता, प्रोटीन का मैंने समझा दिया, कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें लिखने से आपको नहीं समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें मोस्टली आप देखो मीठे पदार्थ में मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा, थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ अगर मीठी है तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, जैसे मान लो आपने एक रोटी ले ली, ठीक है, और आपने दूसरा ले लिया, एक आपने रोटी ले ली, दूसरा आपने एक बिस्किट ले लिया। ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा मिलेगा, बिस्किट में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बिस्किट आपका ज़्यादा मीठा है। रोटी मीठी नहीं है टेस्ट में, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए, प्रोटीन मैंने आपको बता दिया और कार्बोहाइड्रेट। अगर ये दोनों ही चीज़, ठीक है, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक गायब रहे, ठीक है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पुतला हो जाएगा, वह इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अभी मैंने आपको क्या बताया था, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, मसल्स को करता है। ठीक है, मसल्स का आपका बनाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है वो बाद में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैट मतलब मोटापे में। लेकिन आपको पता कि बॉडी में फैट रहना भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, तभी आपकी स्किन थोड़ी ठीक दिखेगी और आप पतले नहीं दिखोगे। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही चीज़ हमारी बॉडी में ज़रूरी है। ये नहीं कि आप प्रोटीन ही प्रोटीन लेते रहें, और ये भी नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट लेते रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें दिया गया है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके अंदर कोई कमी आ जाती है तो आप कौन सी विटामिन को लेना चाहिए आपको, या फिर कौन सा आपको आहार लेना चाहिए। ठीक है, और अगर ये नहीं है तो उसकी वजह से कौन सी कमी आ रही है। ठीक है, इससे नीचे हम पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है विटामिन और खनिज। ठीक है, वो विटामिन भी हो सकते हैं, कोई खनिज भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा अभावजन्य रोग या विकार, मतलब उसके कारण कौन सा रोग हो सकता है। इसके मतलब ये है, जैसे विटामिन ए, तो अगर ये कम होगा हमारे शरीर के अंदर तो कौन सा रोग हो सकता है, इसमें ये बताया गया। ठीक है, ये है इसके लक्षण, कि लक्षण मतलब आपको अगर ये कमी हो गई तो आपको अपनी बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब जब आपको कमी होगी तो उससे क्या क्या दिक्कत आपको होंगी, ये लिखा गया। तो सबसे पहले दिया गया विटामिन ए। विटामिन ए से क्या है, दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता मतलब आपका आँख से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, आँख याद रखना, आँख से जुड़ा हुआ है आपका ये। तो इसमें क्या है, आँखों की रोशनी कम। ठीक है, आँखों की रोशनी का कम होना। अभी देख लेते हैं, कमज़ोर दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, ऑब्वियस है
आंखों की रोशनी अगर कम हो जाएगी तो अंधेरी रात में नहीं दिखाई देगा। कभी कभी पूरी तरह से दिखना भी बंद हो जाता है। अगर ज़्यादा ही कमी हो जाएगी तो दिखना भी बंद हो जाएगा, विटामिन ए की अगर कमी होती है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में भी कोई चीज़ पढ़नी है और आगे भी आप साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि मेरा चैलेंज जो है स्पेशली साइंस का है, मैं मोटिव ये रखता हूँ कि बच्चे को साइंस पढ़ाई जाए, उसका इंटरेस्ट लाया जाए, ताकि वो आगे जाके एक मेडिकल लाइन में जा सके, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो साइंस की तरफ, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 के बारे में देख लेते हैं। ये बेरी कहते हैं इसे, अगर तुम आगे जाके पढ़ोगे तो इसका एक नाम भी होगा, बेरी सिंड्रोम करके भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ बताते हैं इसका जो बीमारी हो जाती है उसको बेरी कहा जाता है। कमज़ोर पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी, ठीक है। कमज़ोर पेशियाँ, ठीक है, जैसे मैंने मसल्स बताया था, ठीक है। विटामिन अगर कम होगा तो आपकी जो मसल्स वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे, और काम करने की ऊर्जा में कमी, जैसे आप काम करते हो फुर्तीली नहीं आएगी, आप बिल्कुल आलसी रहोगे और आपको काम करने में आपको ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक है, एनर्जी नहीं लगेगी आपको अपने अंदर से, ठीक है। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी को कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। ये मोस्टली आपको देखो डायग्राम भी दिखा रखा है कि दांतों से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी आपको नाम आ जाए स्कर्वी तो आप देख लेना ये दांतों से रिलेटेड, ठीक है। मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, मसूड़ों से खून निकल सके, जैसे आपने देखा हो कोई ब्रश करते हैं तो उनके मसूड़ों से खून निकल जाता है ना, तो वो होता है ये विटामिन सी की कमी के, ठीक है। अगर विटामिन सी की किसी के अंदर कमी होगी तो उसके मसूड़ों से खून निकल सकता है जब वो ब्रश करता है, ठीक है। घाव भरने में अधिक समय लगाना, ठीक है। मान लो आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, वो आपको उसको हीलिंग में कितना टाइम लगेगा घाव भरने में, ठीक है। चोट को हम वाउंड कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश के टर्म आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आप कभी कंपटीशन वगैरह कुछ दोगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चोट को हम वाउंड कहते हैं और हीलिंग को, ठीक है, हीलिंग को सही होना कहते हैं, ठीक है। घाव भरने में समय लगाना, डिले वाउंड हीलिंग होगी उसकी, ठीक है। मतलब जिसको भी विटामिन सी की कमी होगी उसके एक तो मसूड़े से खून निकलेगा, दूसरा उसको जो चोट लगेगी वो देर में ठीक होएगी, ठीक है। और आपका विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी के क्या होता है, रिकेटस, ठीक है, रिकेटस, और अक्षाई का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये मोस्टली क्या है, बच्चों में पाई जाती है। आपने देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैर थोड़े थोड़े मतलब अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम में दिखाया, मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये देखो इस बच्चे के जो पैर हैं आपको दिख रहा है अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये विटामिन की कमी से होता है। ये क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं छोटे होते हैं तो उसमें अगर विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं मिल पाता उन्हें तो उनके अंदर ही बीमारी आ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का तो बहुत बड़ा, कैल्शियम से आप हमेशा याद रखना कि हड्डी, ठीक है, एक वर्ड हमेशा याद रखना कैल्शियम से, मतलब अगर इसमें ना भी दिया हो तो हमेशा याद रखना कैल्शियम का और हड्डियों का बहुत बड़ा कनेक्शन है, हमेशा याद रखना आगे भी जब भी आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है। कैल्शियम, ये रहा देखो दंत शय और अस्थियाँ आपका हो गया, कमज़ोर अस्थियाँ और आपका दंशय हो गया इसमें, ठीक है। और आया आपका आयोडीन, आयोडीन से आपका ये हो गया गले की, ठीक है। आयोडीन से हमें हमेशा याद रखना कि कभी कभी क्या होता है गांव वगैरह में रहते हैं या फिर कहीं भी तो हम कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिनमें आयोडीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होता है आयोडीन नहीं मिलने की वजह से, वो दूसरा है, लेकिन एक होता है आयोडीन नहीं मिलने की वजह से क्या होता है गर्दन जो है वो मोटी हो जाती है। इसमें जो गर्दन आपने देखी हो, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये रहा, ये रहा, आपको देख रहे हो गर्दन कैसी होगी इनकी, ठीक है। गर्दन में सूजन आ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ठीक है। मानसिक विकलांगता से आप समझते हो थोड़ा दिमागी वो कमज़ोर होता है बच्चा, जो भी जिसके अंदर भी आयोडीन की कमी होती है। आयरन की देख लेते हैं, ठीक है। आयरन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आयरन के बहुत सारे आपके वो है, मैं आपको अगर एक दो एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बाकी
देखो अभी मैं पढ़ाने पहले से ही बता रहा हूँ आपको आयरन का क्या है। अगर आपकी बॉडी में आयरन कम होगा तो ऑब्वियस है आपका एचबी कम होगा, ठीक है। एचबी से आप समझते हो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर नहीं भी समझते तो डायरेक्ट याद रखो, अगर किसी की बॉडी में आयरन कम है तो उसका ब्लड कम रहेगा, ठीक है। एक तो खून उसका कम रहेगा, ये आप यहाँ याद रखना, कोई आपसे पूछता है तो। बाकी इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि आयरन की कमी से अर्क तख्ता एनीमिया, देखो वही जो मैंने बोला एनीमिया, आपने वर्ड सुना होगा। एनीमिया होता है जब खून की कमी हो जाती है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खून की जब कमी हो जाती है तो हम क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ कि आपके काम आएगी हमेशा। जैसे नॉर्मली हीमोग्लोबिन कितना होता है, आपके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, अगर आप मेल हो तो आपके अंदर 13 के आसपास होना चाहिए, 13, ठीक है, 13 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, अगर आप लड़की हो तो आपके अंदर 11 प्लस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किसी के अंदर, मान लो आप लड़के हो और आपका एचबी कितना हो जाए, एचबी आपका हो जाए 9, तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लड़की हो और आपका एचबी हो जाए 7 और 8, ठीक है, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। इसलिए आयरन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को बनाने के लिए। ब्लड का एक तरीके से वो उसका ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है। तो फाइनली आपकी ये क्या हो गई है, देखो इसमें लिखा है कमजोरी, मेन मतलब और रीज़न नहीं लिखा है, इसमें बहुत सारे होते हैं। अगर आपका एचबी कम हो जाएगा तो आपको सांस फूलने लगेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा भी भागोगे आपकी सांस फूलने लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एचबी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को रखता है हमारी बॉडी के अंदर। तो मान लो अगर एचबी ही कम होगा तो ऑक्सीजन इतना नहीं रह पाएगा तो सांस फूलेगी, ठीक है, ठीक है। ये सब थोड़ा डीपली हो गया, कोई नहीं, आप आगे इस क्लास में पढ़ोगे, चैनल से कनेक्ट रहना, आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। बाकी अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है, जो दिए हुए हैं पूरे मैं आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिए हैं, मैं आपको इसे समझा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे इसका आंसर लिखना है, क्या क्या पूछा हुआ है इसमें। तो पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ निम्नलिखित के नाम लिखिए, ठीक है। तो जो भी पूछा हुआ उसके क्या देना है आपको, उसका रीज़न देना है कि वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें ए में पूछा है आपका वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जो हमारी आँखों के लिए रोशनी के लिए अच्छा होता है, वो विटामिन कौन सा था, हमने ऊपर पढ़ा था, विटामिन ए है, ठीक है। अब ऐसे इसमें बी देख लेते हैं। बी में पूछा है कि वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, हमने ऊपर पढ़ा था अस्थियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, कैल्शियम, ठीक है। अब इसमें सी देख लेते हैं। इसमें सी क्या है, वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने के लिए आवश्यक होता है, जो हमारी चोट लग जाती है उसे जल्दी सही करने के लिए कौन सा विटामिन होता है, आपका विटामिन सी। हमने इसको भी ऊपर पढ़ा था जैसे आपकी टेबल में ही दिया है, ठीक है। और हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है कि रिक्त स्थान भरने हैं, आपको ये कह रहे हैं कि जो खाली स्थान है वो भरने हैं। जैसे कि मैंने सब खाली स्थान भर रखे हैं, आपको डैश दिख रहा होगा, ये सब मैंने खुद ही आपको फिल करके दिए हैं, ठीक है। तो इसका विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे रिकेटस होता है विटामिन डी के अभाव से, ऊपर भी टेबल में दिया हुआ था आपका। बी हम देख लेते हैं। बी में कह रहे हैं कि किसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख लेंगे विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं सी पूछा हुआ है इसमें लास्ट आपका। सी में क्या पूछा है, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो इसमें लिखेंगे आप स्क्रीवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और डी में पूछा है हमारे भोजन में विटामिन ए अभाव से होती है रतौंधी, मतलब किसकी वजह से होती है, इसमें आप लिखेंगे विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्वेश्चन आंसर थे। अगर आपको मेरी इस वर्कशीट से कुछ भी सीखने को मिला हो बच्चों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि मैं क्या करता हूँ साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आगे आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बहुत मोटिवेट करता हूँ और नॉलेजेबल वीडियोस देता हूँ साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर लाइक ज़रूर देना, जिससे कि मुझे पता चले आपको ये पसंद आई है। और अगर आप कुछ नया चाहते हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, जिससे आपको मैं आगे रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।